Hello English learners, thank you for clicking this video. This is Vidushi from Ocean English Academy और आज की वीडियो में हम सीखेंगे 30 बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप इजीली अपनी एवरीडे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंसेस लर्न करते करते आप अपनी वॉइस पिच पर काम करना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को सुनने के बाद इमिटेट करें। इमिटेट करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। जब आप नेक्स्ट टाइम इन सेंटेंसेस को बोलेंगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड सेकेंडली आप इसको मोर नेचुरल तरीके से बोलना सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Alright, so the first sentence is क्या आपको देर लग जाएगी? Will it take you long? और इसको बोलने का सही तरीका है Will it take you long? It should sound like a question. अगर आप इसको क्वेश्चन की तरह नहीं बोलेंगे तो वो क्वेश्चन नहीं लगेगा, राइट? तो इंटोनेशन का थोड़ा स्पेशल ध्यान दें। Will it take you long? Very good. आपको कितनी देर लगेगी? How long will it take you? Say it after me. How long will it take you? How long means कितनी देर and will it take you क्योंकि हम फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं तो हमने will helping verb यूज करा है। Very good. Second sentence मैं तुमसे लंच के बाद मिलूंगा और इंग्लिश है I will see you post lunch. बोलने का सही तरीका है कि आप I और will को क्लिप करके साथ में बोले I'll. Say it again. I'll see you post lunch. Say it again. I'll see you post lunch. Very good. Third sentence मैं अपनी कही हुई बात को वापस लेता हूँ। खैर हिंदी लैंग्वेज में इस तरह नहीं बोला जाता पर इंग्लिश लैंग्वेज में इसके लिए बहुत ही प्यारा सेंटेंस है और सेंटेंस है I take my words back. I take my words back. Say it again. I take my words back. मतलब जो भी मैंने बोला है मैं उस बात को वापस ले रहा हूँ। तो अगर मैंने आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करी है तो आई कैन जस्ट से आई एम सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक। या मेरी किसी बात ने आपको ऑफेंड कर दिया है देन ऑल्सो आई कैन से आई एम सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक। वेरी गुड। फोर्थ सेंटेंस ये प्लग लगा दो या फिर ये प्लग निकाल दो और इंग्लिश होनी चाहिए प्लीज रिमूव द कॉर्ड। से इट आफ्टर मी प्लीज रिमूव द कॉर्ड। और अगर आपको लगाना है तो आप कह सकते हैं प्लीज प्लग इन द कॉर्ड। प्लीज प्लग इन द कॉर्ड। प्लीज कॉपी माई इंटोनेशन। से इट अगेन प्लीज प्लग इन द कॉर्ड। वेरी गुड। फिफ्थ सेंटेंस मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात करी। तो हिम्मत जुटाने के लिए इंग्लिश है आई गैदर्ड द करेज। करेज मतलब हिम्मत और गैदर करना मतलब इकट्ठा करना। आई गैदर्ड द करेज एंड टॉक्ड टू हिम। I gathered the courage and talked to him. बोलने का सही तरीका I gathered the courage and talked to him. I gathered the courage and talked to him. Great. Sixth sentence तुम्हारा पेन गिर गया है। तो अगर किसी की कोई भी चीज गिर गई है तो आप उनको कह सकते हैं You dropped your pen or You dropped your wallet. You dropped your hanky. बोलने का सही तरीका You dropped your hanky. You dropped your pen. You dropped your book. Next sentence मुझे भीड़ में उसकी हल्की सी झलक दिखी। तो झलक दिखने को आप कह सकते हैं catch a glimpse. Catch a glimpse. और क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट टाइम में है तो मैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करूंगी I caught a glimpse of him in the crowd. I caught a glimpse of him in the crowd. बोलने का तरीका I caught a glimpse of him in the crowd. Yeah, I think yesterday I caught a glimpse of him in the crowd. I caught a glimpse of him in the crowd. Very good. Next sentence. ये उल्टा पड़ा था। तो उल्टा पड़ा होने की इंग्लिश है upside down. तो सेंटेंस फॉर्मेशन होगी It was lying upside down. बोलने का तरीका It was lying upside down. My laptop was lying upside down when I entered the house this morning. जब मैं आज सुबह आया, my laptop was lying upside down. Very good. और ये एक्सप्रेशन आप लाइफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। Like कोई कह सकता है कि शादी के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। So my life turned upside down after getting married. बोलने का तरीका My life turned upside down after getting married.
तो जब भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं मेक श्योर कि उसमें इमोशंस भी कन्वे हो रहे हैं, अदरवाइज आपकी इंग्लिश बिल्कुल लाइफलेस लगेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हो, और इंग्लिश है यू कैन नॉट escape फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू कैन नॉट escape फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बोलने का तरीका, यू कैन नॉट escape फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। You cannot escape from your responsibilities. Very good. Next sentence, इसकी काफी मान्यता है। तो ये सेंटेंस आप टेम्पल्स के लिए यूज कर सकते हैं, या अगर आपका कोई कस्टम है जिसे आप होल हार्टेडली फॉलो करते हैं उसके लिए भी आप कह सकते हैं इट हैज अ लॉट ऑफ रिलीजियस बैकिंग। बोलने का तरीका, इट हैज अ लॉट ऑफ रिलीजियस बैकिंग। अगेन, इट हैज अ लॉट ऑफ रिलीजियस बैकिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने अपनी टी शर्ट उल्टी पहनी है, और इंग्लिश है you're wearing your t-shirt inside out. Inside out. You are wearing your t-shirt inside out. बोलने का तरीका, you're wearing your t-shirt inside out. You're wearing your t-shirt inside out. Next sentence, वो बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था, या फिर आप कह सकते हैं वो बहुत ही डरावना इंसिडेंस था। इंग्लिश है It was a horrifying incident. It was a horrifying experience. बोलने का तरीका, It was a horrifying experience. Say it again. It was a horrifying experience or it was a horrifying incident. तो अगर आपने कोई इंसिडेंस बहुत खतरनाक अपनी आंखों से देखा है तो उसको बताने के लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अब चलूंगा, और स्मार्ट इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं I will push off. I will push off. Say it again. I'll push off now. Next sentence, मैं तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगा, और इंग्लिश है I will drag you to the court. I will drag you to the court. I will drag you to the court. Speak it again. I will drag you to the court. Next sentence, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा, I will catch up with you soon. बोलने का सही तरीका है I will catch up with you soon. I will catch up with you soon. मैं तुमसे जल्दी ही catch up करूंगा, मतलब मिलूंगा। Next sentence, मैंने इस बारे में अपने father से बात करी, I talked over it to my father. बोलने का सही तरीका, I talked over it to my father. Talk over मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना। I talked over it to my mother. Next sentence, कुल मिलाकर ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, On the whole, it was a nice experience. On the whole मतलब कुल मिलाकर। आप by and large भी कह सकते हैं, By and large, it was a good experience. बोलने का सही तरीका, By and large, it was a good experience. On the whole, it was a nice experience. On the whole, it was a nice movie. कुल मिलाकर बात ये है कि on the whole, and then you can continue with the sentence. Next sentence, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और इंग्लिश है I am at a loss for words. बोलने का सही तरीका, I am at a loss for words. I am at a loss for words. Very good. Next sentence, मुझे परेशान करना बंद करो। इंग्लिश है Stop bugging me. बोलने का सही तरीका, Stop bugging me. Bugging मतलब परेशान करने से है। So, stop bugging me. आप ये भी कह सकते हैं कि ये मक्खी मुझे परेशान कर रही है, This fly is bugging me. Say it again. This fly is bugging me. Very good. Next sentence, हम पेट्रोल पंप पर रुके। So पेट्रोल पंप को आप फ्यूल स्टेशन कह सकते हैं। We stopped at fuel station. बोलने का सही तरीका, We stopped at fuel station. और it depends कि आप किस मूड में बोल रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं We stopped at fuel station. Next sentence, उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है। किसी भी चीज़ का धीरे धीरे खराब होने का मतलब है वो डिटेरियोरेट हो रहा है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन है His health is deteriorating. His health is deteriorating. आप ये भी कह सकते हैं the condition of the quality of air in Gurgaon is deteriorating. Next sentence, वो बिल्कुल शॉक में है, और इंग्लिश है He is in a complete state of shock.
he is in a complete state of shock. बोलने का तरीका है he's in a complete state of shock. Say it again. He is in a complete state of shock. Next sentence. अब मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा. और English है I refuse to give a penny more. I refuse मतलब मना करना. I refuse to give a penny more. बोलने का तरीका है I refuse to give a penny more. I refuse to give a penny more. Very good. Next sentence. ये बिल्कुल जीने मरने वाली situation है. और English है It is a life-death situation. Life-death situation. बोलने का तरीका है It is a life-death situation. या तो करो या मरो. Last sentence. तुम कितने बजे ऑफिस से फ्री होते हो? What time do you get off work? बोलने का सही तरीका What time do you get off work? What time do you usually get off work? Very good. Alright guys, I hope you have made the note of all the shared sentences. If you haven't, please do that. क्योंकि अगर आप इन sentences को लिखेंगे नहीं, sooner or later आप इन्हें भूल जाएंगे. Okay, so end of the video. All the best. See you in the next lecture soon.